गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे तो लगभग लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स और जो है कि एडवाइज़र थे, अवधेश सठे जी। ये क्या करते थे कि लोगों को टिप्स देते थे, टिप्स और सिखाते थे और बोलते थे कि साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, ये है वो है, कई तरीके का कोर्स ये बेचते थे। और इनका जो है लगभग 10,000 से लेकर के 7 लाख 70 लाख तक के कोर्स आते थे, ये बेचते थे। तो आपको भी पता है कि भारत में कैसा है कि थोड़े से पैसे से बहुत तेज़ी से अमीर बनने वालों की कमी नहीं है। उसके चक्कर में लोग अपनी कैपिटल भी गंवा देते हैं। तो बहुत तेज़ी से अगर कोई बोल दे कि भाई ऐसा है कि आपको मैं सिखा दूंगा और आप 50 लाख दे दो, और अगर आपके पास 2-4 करोड़ पड़े हैं तो आप 50 लाख देने में हिचकिचाते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है वो 4 करोड़ कब 400 करोड़ बन जाए, उसके लिए 50 लाख रुपए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों को ये लोग टारगेट करके और पैसे वसूलते थे। और सबसे मज़े की बात देखिए, इनका खुद का पोर्टफोलियो जो है 6 करोड़ माइनस में था। खुद का पोर्टफोलियो 6 करोड़ माइनस में था और इन्होंने फ़ीस में 650 करोड़ रुपए कमा दिए। और ये सिलसिला 1-2 दिन 4 दिन 1 साल का नहीं था, ये कंटिन्यूअस चला आ रहा था। काफ़ी पोस्ट आते थे, फेसबुक पे आता था, इंस्टाग्राम पे आता था, यूट्यूब पे आता था, सारी रील्स वायरल होती थी। दबा के रील्स वायरल होती थी कि शेयर मार्केट सीखिए अवधेश सठे जी से। और ये काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहे थे, महाराष्ट्र के थे। और जिस हिसाब से इनका एज वगैरह था तो लोगों को उतना लगता नहीं था कि इस तरीके से फ्रॉड करेंगे। और ये पूरे ही फ्रॉड ही थे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप दूसरों को अंधकार में डाल रहे हो और आपको खुद नहीं पता है हो क्या रहा है। तो इस तरीके से भारत में लोग जो है कि काम करके नहीं कमा रहे हैं, काम करवा के कमा रहे हैं। अब आपको देखना है कि करके कमाना है या करवा के कमाना है। वैसे इनका आइडिया अच्छा था कि खुद तो मत करो लेकिन दूसरों को सिखा दो, तो वो तो करे या नहीं करे, प्रॉफिट हो गए तो वाह वाह, और लॉस हो गए तो बार बार आएंगे तो फिर दूसरा कोर्स बेचेंगे उनको कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एडवांस लेवल तक सिखाता हूँ। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और शेयर मार्केट में हैं तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि इस तरीके से टिप्स और कॉल इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे डेली आता है। आपको एक सिंपल सा लॉजिक वाली बात बस सोचनी है कि कोई इतना ही टैलेंटेड होगा तो खुद क्यों नहीं कर लेगा। अगर कोई आदमी इतना टैलेंटेड है कि जो पैसे को 10 गुना कर लेगा, तो वो आपसे 10,000, 5,000, 20,000 या 1 लाख रुपए मांगने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे भी होंगे जो आप देखेंगे कि जो हज़ार रुपए में भी टिप्स देते हैं। लोग छोटे लोगों को वो पकड़ते हैं, जिनकी सैलरी 10,000, 20,000 है, उनको 1,000 रुपये में भी टिप्स दे देंगे कि भैया 5,000 लगाओ और एक मोटा पैसा कमाओ। अब क्या होता है कि वो आदमी ये काम करता है और उसके बाद जो है कि लोन लेता है और फिर लोन के पैसे को भी लगाता है और हार जाता है। फाइनली वो जो है डिफ़ॉल्टर होता है और आगे चल कर के बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कभी भी आप जो है लोन का पैसा इसमें मत लगाएं, और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको टिप्स, ज्ञान ये सब दे रहे हैं। अगर वो इतने ही टैलेंटेड होते तो वो खुद कमा लेते, ठीक है। तो बिना पीएनएल को देखे हुए, और अगर करना ही है तो बिना सेबी रजिस्टर्ड के किसी से आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं वो सारे ही के सारे ज्ञानी हैं। आप देखेंगे उनके भी पोर्टफोलियो माइनस में है। वो डिलीवरी में लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, डिलीवरी के शेयरों को लेकर के, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। अब वो पैसा ज़्यादा उन्होंने अपने कैपिटल बेच के नहीं रखी है, आपके फ़ीस से ही रखी है। मैक्सिमम लोग जो है फ़ीस कमाते हैं और एडवाइजरी चार्ज करते हैं और उन्हीं पैसों को डिलीवरी में लगा करके एक अच्छा पैसा कमाते हैं। और आपको ऑप्शन और ट्रेडिंग की ये सब जानकारी देते हैं और नीचे अपनी लिंक शेयर करते हैं कि आप इस पर रजिस्टर्ड करो, और उससे भी ब्रोकर से वो कमीशन कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। आपको खुद का प्रेजेंस आप माइंड रखना है। आप अगर नए हो तो आप डिलीवरी में शांति से चलते चलो, और पुराने हो तो भी आपको बचना है, क्योंकि फ्रॉड कहीं पर भी हो सकता है। कोई नई बात नहीं है, फ्रॉड यहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा, कहीं भी हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों से बच के रहिए। बाय बाय।